हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में और एक नए ऑर्डर के साथ में। तो गणेश चतुर्थी के दिन मुझे रिसीव हुआ था एक ऑर्डर, जो कि दोपहर में 2:30 बजे के बाद में रिसीव हुआ था। और ये जो ऑर्डर है, ये न्यू कस्टमर का ऑर्डर था, जो कि 1 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर था। तो ऑर्डर आने के तुरंत पहले ही मैंने टमाटर को फ्राई किया था। मुझे लगा ही था कहीं अगर ऑर्डर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने टमाटर को फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया था। क्योंकि टमाटर वाली ग्रेवी खत्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने टमाटर को फ्राई कर दिया और ठंडा होने के लिए रख दिया, ताकि जब भी ये ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसको पीस लूं। बट ऑर्डर तुरंत ही आ गया था, तो मैंने इसे ठंडा नहीं किया और ठंडा पानी डालकर इसको मैंने ठंडा कर लिया, ताकि ये उछले ना। क्योंकि गरम गरम अगर हम मिक्सर में चला देते हैं तो उछल जाता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया था ठंडा पानी डाल के। तो मैं व्रत का नाश्ता कर ही रही थी कि ऑर्डर रिसीव हो गया, तो फिर मैंने वहीं छोड़ दिया और ऑर्डर की तैयारी में लग गई। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने टमाटर की ग्रेवी को पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर छोले के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। एक साइड में मैं छोले का मसाला फ्राई करूंगी और दूसरे साइड में मैंने भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। क्योंकि सिर्फ छोले और भटूरे है, तो तुरंत जैसे ही मैं छोले बना लूंगी तो दूसरी गैस पे छोले को बॉईल होने के लिए ट्रांसफर कर दूंगी और इस साइड में मैं भटूरे बना लूंगी, तो दोनों साथ में ही हो जाएगा। छोले को भी मैंने बस 10-15 मिनट पहले ही बॉईल करने के लिए रखा था और अभी छोले बॉईल हो चुके हैं। अच्छा हुआ ऑर्डर आने के पहले ही छोले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो थोड़े ही छोले मैंने गलाए थे, वही मैंने बॉईल कर लिए थे, ताकि अगर थोड़े बहुत जो भी ऑर्डर आते हैं तो उस ऑर्डर को मैं कंप्लीट कर सकूं। छोले में जो पानी मैं डालती हूँ वो छोले का ही पानी होता है, जिसमें मैं बॉईल करती हूँ छोले को। तो वो अगर पानी आप यूज करते हैं ग्रेवी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप वो वाला पानी यूज नहीं करते हैं छोले वाला, और अगर आप दूसरा पानी यूज करते हैं नॉर्मल वाला, और चाहे कितने ही मसाले आप डाल लो, तो छोले अच्छे से टेस्टी आप नहीं बना पाओगे। तो आप इस तरीके से छोले का पानी जरूर यूज करें। तो छोले की ग्रेवी बन चुकी है। छोले को मैंने साइड वाली गैस पर ट्रांसफर कर दिया है और अच्छे से कुक भी हो चुके हैं, तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब यहाँ पर मैं भटूरे बना रही हूँ। तो मुझे 2 ही भटूरे बनाने हैं। तो अभी क्लाउड किचन से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों का मुझे कमेंट रिसीव हुआ है कि किस तरीके से ओपन करना है, क्या प्रोसेस रहेगी ऑनबोर्डिंग की, या फिर फर्स्ट का जो लाइसेंस है वो कैसे बनता है। तो ये सारी प्रोसेस के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या प्रोसेस करनी है, तो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको प्रोसेस कैसे करना है वो वीडियो अपलोड होगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं होते हैं तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद में मैंने भटूरे बनाना स्टार्ट कर दिया है। जब भी ऑयल गर्म होता है, अच्छा ऑयल गर्म होता है, तभी ये भटूरे हमारे अच्छे बनते हैं। अगर ज़्यादा अच्छे से ऑयल हम गर्म नहीं करते हैं तो भटूरे बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाते हैं और साथ ही में फूलते भी नहीं है और कलर भी नहीं आता है, कच्चे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं अच्छे से ऑयल को गर्म करती हूँ, उसके बाद ही भटूरे को फ्राई करती हूँ। तो भटूरे बन चुके हैं। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और लाइट भी चली गई साथ में। तो दिन में भी लाइट चली जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि कभी दिन में कभी नाइट में, तो 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है। और अभी मौसम भी थोड़ा खराब चल रहा था, पानी का मौसम हो रहा था, शायद इसीलिए लाइट चली गई है। तो लाइट जाने के बाद में पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था और आगे से भी रोशनी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने मोबाइल का फ्लैश मैंने चालू कर दिया है, ताकि मैं आराम से काम कर पाऊँ और अच्छे से मुझे दिख भी पाए और वीडियो भी आ पाए।
तो अभी जो छोले के कंटेनर है वो ख़त्म हो चुके हैं और अभी मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ लाने के लिए सामान, तो अभी मैं पॉलीथीन में ही दे रही हूँ। तो जब भी लाना होता है, पॉसिबल होता है, तो उस टाइम पे फिर मैं कंटेनर बाय कर लूँगी। तो जब तक नहीं आते हैं तब तक मैं पॉलीथीन में ही दूंगी अभी। तो ऑर्डर को मैंने रेडी कर दिया है, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है, अचार भी मैंने पैक कर दिया है, बट सैलेड रह गया था। तो फिर जल्दी से मैंने प्याज को धुल के अच्छे से कट कर लिया है। तो सैलेड को भी मैंने पैक कर लिया है और अचार का जो डिब्बा है, जो छोटी सी डिब्बी आती है जिसमें मैं अचार देती हूँ, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि कहीं ये गिर ना जाए, फैल ना जाए, तो इसीलिए मैंने उसको टेप लगा दिया है जोमेटो वाला। सारी चीज़ें मैंने पैकेजिंग बैग में अरेंज कर दी है और स्टेपलर मैंने लगाया और देखा तो टेप भी ख़त्म हो गया। और अभी ऑर्डर के लिए भी मुझे लेट ही हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, फिर तुरंत ही मैंने नया वाला टेप निकाला और फिर मैंने उसको यूज़ किया। तो ऑर्डर को कंप्लीट करके मैंने फिर रेडी पे क्लिक किया और राइडर भैया भी सामने आ चुके हैं, तो अब मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ। फिर देखा तो डिले का दिखा रहा है हैंडओवर के लिए, और अभी जस्ट ही मैंने किया था और 3 मिनट पहले ही मैंने रेडी कर दिया है, उसके बावजूद भी यहाँ हैंडओवर के लिए टाइम नहीं दिया है। और हैंडओवर का जो टाइमिंग है वैसे तो 2 मिनट का, 2.5 मिनट का होता है, बट अब आज कोई भी टाइम नहीं दिया है और डायरेक्ट डिले का दिखा रहा है। तो फिर मैंने राइडर भैया से पूछा कि आपने हैंडओवर का टाइम डिले कैसे कर दिया। फिर वो बता रहे थे कि नहीं, मैंने नहीं किया है, ये कंपनी ने ही किया है, कंपनी ने ही टाइम नहीं दिया है हैंडओवर करने के लिए। तो ये तो मैंने पहली बार ही देखा है कि हैंडओवर करने के लिए टाइम नहीं दिया गया है। जैसे ही ऑर्डर को रेडी कर दिया वैसे ही वहाँ पे डिले का ऑप्शन दिखा रहा है कि हैंडओवर आपने नहीं किया और डिले हो गया। तो आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ में तो ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है और राइडर भैया बोले कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ठीक है, ऑर्डर मैंने हैंडओवर कर दिया है। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम था, क्योंकि थोड़ी टाइम पहले ही बरसात हुई थी, अभी बरसात रुक चुकी है। और ऑर्डर हैंडओवर किया, फिर देखा ऊपर एरोप्लेन की वॉइस आ रही थी, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ से एरोप्लेन आते जाते दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज के ऑर्डर को कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, एक नए ऑर्डर के साथ में, नई रेसिपीज़ के साथ में। नई रेसिपी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।